दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपने समझ लिया ना तो आपके बहुत काम में आएगी। यहाँ पे देखिए, टाइल्स ये लगा दिया है मिस्त्री ने। यहाँ पे टाइल्स को किस तरीके से लगाया है, इसके अंदर आपको कहीं भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा कहाँ पे जॉइंट है। इस तरीके से इसका टाइल्स का डिज़ाइन बनाया गया है कि आपको जॉइंट नज़र नहीं आएगा। अगर ये टाइल्स कहीं पे अगर क्रैक भी हो जाता है ना तो उसके अंदर भी पता नहीं चलेगा कि कहीं पे ये टाइल्स क्रैक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये टाइल्स में ये डिज़ाइन है, ठीक है। अगर टाइल्स ये टूटता है, वो इसी तरीके से आप काला भी सीमेंट भर दोगे ना, तब भी इसके अंदर पता ही नहीं चलेगा कहीं पे टाइल्स टूटा है। अगर कोई बारीकी से देखेगा, कोई जानकार आदमी होगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर वैसे किसी को पता नहीं है ना तो उसको अलग से दिखाई नहीं देगा। जैसे अगर कोई सफ़ेद टाइल होती है या पूरा प्लेन टाइल्स होता है तो आदमी जानता भी नहीं है तब भी उसके ऊपर नज़र पड़ जाएगी। लेकिन इस टाइल्स के ऊपर अगर टाइल्स कहीं टूटा भी होगा ना तब भी वो उसके अंदर दिखाई नहीं देगा कि कहीं पे टाइल्स क्रैक है, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। और इस तरीके से आप टाइल्स आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टाइल्स कहीं पे क्रैक होता है तो पता ही नहीं चलता है कहीं पे टाइल्स क्रैक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिमाग लगा लिया है, ठीक है। जिसका बाथरूम है उसने इस तरीके से दिमाग लगाया कि जैसे ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम है जैसे, ठीक है, और ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। तो इसके बीच में कम से कम 7 इंची की जगह बचती है, ठीक है, 7 इंची की जगह बचती है। तो इसके अंदर देखिए इस तरीके से एक यहाँ खाना बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ठीक है, वो एक ऊपर बना दिया है, ठीक है। तो ये 2 खाने हो गए, 1 2, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, ठीक है। ये हाइट इसकी कम से कम 15 इंची है। 15 इंची के अंदर आपको कितना अच्छे से अच्छा आप सामान, बड़े से बड़ा सामान आप रख सकते हैं। इसको आप चाहो तो बंद भी करवा सकते हैं, आप खुला भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप कहीं भी बाथरूम में अगर इस तरीके से छोटे छोटे खाने आप बनवा सकते हैं तो आप बनवा सकते हैं। लेकिन मिस्त्री होशियार होना चाहिए तभी बन सकते हैं, और इसके अंदर समय भी लगता है। ये काम कम से कम मिस्त्री ने यहाँ से देखिए, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, सामने का टुकड़ा, ये बगल का टुकड़ा, ठीक है, फिर ये वाला खाना और इसके अंदर, और ये वाला खाना और ये वाला खाना, इस दीवार को छोड़ के और इस सामने वाला छोड़ के, ठीक है, नीचे से ऊपर तक, ठीक है। ये वाला दीवार छोड़ के, और ये वाला नहीं, ये वाला मिस्त्री ने लगाया है, ठीक है। ये वाला लगाया, सामने का लगाया, ये वाला लगाया, ऊपर का लगाया और ये नीचे भी लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर कम से कम मिस्त्री को 5 घंटे लग गया, 5 से 6 घंटे लग गया इसके अंदर। आप सोचोगे कि जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी होने वाला नहीं, ठीक है। कम से कम इस तरीके से अगर मिस्त्री काम करता है, बारीकी से काम करता है, तो उसके अंदर 5-6 घंटे लगता है, ठीक है। तो आप अगर सही तरीक़ा से आप काम करवाओगे तो 5-6 घंटे लगेगा। आप सोचोगे घंटा 2 घंटे में हो जाए, तो 2 घंटे में नहीं होगा। अगर आप पैसे खर्च करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे जल्दी हो जाएगा तो जल्दीबाजी में नहीं होगा, ठीक है। जल्दीबाजी में हो तो जाएगा, इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे साफ़ सुथरा मिस्त्री ने किया है इस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मिस्त्री ने इसके ऊपर से भी टाइल्स लगा दिया, इसके सामने से भी टाइल्स लगा दिया। इसके अंदर ये डिज़ाइन निकला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसको वी ग्रुप बोलते हैं। मैं आपको देखिए यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे सिस्टम के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी वी ग्रुप है, यहाँ पे कोना दिया जाता है उस तरीके से। यहाँ पे डिज़ाइन इस तरीके से बनाया गया है, जैसे यहाँ पे कोना है तो यहाँ पे वी ग्रुप दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं कभी और बताऊँगा। अगर इस तरीके से किस तरीके से ये बनता है, अगर इसको समझ जाते हो तो जिस तरीके से आदमी कोने में जैसे पतली टेल करता है ना, इस टेल को घिसता है और इस टेल को घिसता है, तो उसके अंदर टूटने के चांस होते हैं। ऊपरी परत टूट जाती है, वो कमज़ोर होता है। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ लग गया तो तुरंत टूट जाता है। लेकिन ये टूटता नहीं है, वो मजबूती से रहता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। कभी अगर बाथरूम के अंदर आप इस तरीके से अलमारी बनवाना चाहते हो तो इस तरीके से अलमारी बना सकते हो। और जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ पे आपको चलना होगा, ठीक है। इसके अंदर गुनिया, अगर आप इसके अंदर कुछ सही तरीक़ा से आप गुनिया में लेके चलोगे, साहौल में लेके चलोगे, ठीक है। जैसे सामने का पीस है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला गुनिया में होना चाहिए। जैसे ये वाला टाइल्स साहौल में है तो यहाँ से आप टाइल्स लगाओगे, गुनिया लगाओगे तो ये गुनिया में होगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर लाइटें भी लगेगी, देखिए यहाँ पे डोरी निकल गया है तो ये नीचे का टाइल्स को छोड़ दिया है, कहाँ पर लाइट लगेगी, ठीक है, ये डिसाइड होगा। वहीं पर उतना ही टाइल्स को काट के वहीं पे तार निकालेंगे, 20 सेंटर में रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि उसको सोच समझ के करना पड़ता है। जैसे मिस्त्री यहाँ पे लगा देता लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ये डोरी कहाँ पे आएगी, वहीं पे चली जाएगी। बिजली वाला जब वहाँ पे बताएगा कि वहाँ पे करना है तो वहीं पे छेद करके लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर भाई साहब अगर इस तरीके से आप करना चाहते हैं काम, आप कर सकते हैं।
इसके अंदर आपको 1 2 3 खाने हैं और ऊपर तक आप जैसे हर तक दीवार जाती है, ठीक है। अगर 3 ही खाने बनाते हैं आप 1 2 3 तो इसके अंदर 5-6 घंटे चाहिए आपको। ये समझ लीजिए पूरे दिन लगेगा, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मिस्त्री अगर होशियार होगा तभी कर पाएगा, अगर मिस्त्री अनाड़ी होगा ना तो टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, क्योंकि इसके अंदर अगर बॉक्स लगेंगे, बॉक्स शीशा भी लगेगा या बॉक्स लगाएंगे, आप गेट लगाएंगे, तो ये दुनिया में होना, साहौल में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अपना ध्यान रखिए और अपने देश का ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।